जय श्री केदार। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम केदारनाथ। उसके इतिहास की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। 2 मई 2025 को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए फिर से खोल दिए गए हैं, जहां पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। अनेक लाखों श्रद्धालु कपाट खुलते ही भारी भीड़ की संख्या में वहां पर दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए ऐसे केदारनाथ धाम के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है। भगवान शिव शिवलिंग के रूप में वहां पर स्थापित है। हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम 6 महीनों के लिए बंद रहता है और गर्मियों में और इस वर्ष 2 मई को भक्तों के लिए खोला गया है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही पंच केदार में से एक भी है। यहाँ की जलवायु के कारण अप्रैल से नवंबर महीने तक ये दर्शन के लिए जो है वह खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अत्यंत ही प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। दोनों ही उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम हैं। दोनों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में तो ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति को बतलाया गया है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर के चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विद्यमान है। मंदिर का निर्माण आखिर किसने करवाया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है उसे आदि गुरु शंकराचार्य ने ही करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह है, दूसरा मध्य भाग है और तीसरा है सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके आगे के भाग पर गणेश जी की आकृति है और साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है और इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोक गीतों से इसकी पुष्टि होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ बने हुए हैं, जिनको चारों वेदों का घोतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजारों साल से निरंतर जलता रहता है, जिसकी हर देख रेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से ही तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकारा गया है। गर्भगृह में स्थित चारों विशालकाय खंभों के पीछे से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है।
पहले के काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित एक जलेरी बनाई गई थी। श्री योगेश जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर, काशी विश्वनाथ स्टील, काशीपुर वालों के मंदिर गर्भगृह में 8 मिमी मोटी तांबे की नई जलेरी उन्होंने लगाई थी। अब वर्तमान काल में जलेरी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों और मंदिरों के सभी दरवाजों को जो है चांदी की करवा दी गई है और इसके गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मंदिर की पूजा श्री केदारेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी का लेपन किया जाता है। उसके बाद में धूप बत्ती जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार से आकर्षक तरीकों से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका सिर्फ दर्शन ही कर सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस इतिहास में बहुत ही प्रचलित है। केदार के शंख पर भगवान विष्णु की अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शंख पर स्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसीलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे और इसीलिए वे पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां पर नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के अंदर जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ा। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उन्हें धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख जो है वह रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटी 4 धाम की यात्राओं में से इन 4 पवित्र मंदिरों में से एक है। छोटा 4 धाम हर वर्ष आयोजित होता है और केदारनाथ यात्रा के अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पर भी यह यात्रा का आयोजन होता है। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की एक तिथि तय की जाती है और इस वर्ष वह तिथि 2 मई है, जिस तिथि पर केदारनाथ के पट खुले हैं। हिंदू पंचांग की गणना के बाद उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पुजारियों द्वारा इसे तय किया जाता है। केदारनाथ जी का मंदिर
आम दर्शनार्थियों के लिए तो प्रातः 6 बजे ही खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक एक विशेष पूजा का आयोजन होता है और उसके बाद में विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। वापस जो है शाम 5 बजे जनता के दर्शन के लिए इस मंदिर को खोला जाता है। 5 मुख माली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्य नवंबर माह की 15 तारीख से पहले जो है वह वापस बंद कर दिया जाता है और वैशाख अप्रैल के बाद इसे खोला जाता है वापस। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की जो पंचमुखी प्रतिमा है उसे उखी मठ में लाया जाता है और इस प्रतिमा की पूजा जो है वहां पर रहने वाली रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जो है वह जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त की जाती है और उसके अनुसार ही वह मंदिर में जो है वह पूजा व आरती कराई जाती है और भोग प्रसाद भी ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर जो है भगवान की पूजा के क्रम में प्रातः जो है काली का पूजा की जाती है, महाअभिषेक पूजा की जाती है, फिर उसके बाद में लघु रुद्र अभिषेक किया जाता है, षोडशोपचार पूजा की जाती है, अष्टोपचार पूजन किया जाता है, संपूर्ण आरती की जाती है, पांडव पूजा की जाती है, गणेश पूजा की जाती है, श्री भैरव पूजा की जाती है, पार्वती जी की पूजा की जाती है, शिव सहस्त्र नाम आदि इसमें प्रमुख है। मंदिर समिति द्वारा केदारनाथ मंदिर में पूजा कराने हेतु जनता से जो शुल्क लिया जाता है उसमें समिति जो है वह समय समय पर परिवर्तन भी करती है। केदारनाथ से अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो जो बद्रीनाथ है वह 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ से गौरीकुंड का 18 किलोमीटर का जो है एक पैदल ट्रैक बना हुआ है। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग जगह है जहां सभी वाहनों की पार्किंग होती है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की सड़क मार्ग की दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के 2 सड़क मार्ग हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए केदारनाथ के पास फाटा, गुप्त काशी या सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर बुक किया जाता है। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर घारे अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की ओर रात्रि जल पुष्प आदि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर भगवान को घृत अर्पित कर बाह भरकर मिलते हैं। मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। मंदिर के जगमोहन में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड है जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जा सकता है। 2013 में आपदा के दौरान केदारनाथ धाम में मंदिर को छोड़ बाकी पूरा परिसर जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से अब तक धाम में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं केदारनाथ पूर्ण निर्माण के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है। धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर स्वयं नजर रखी जाती है उनकी। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र में उनके पूर्वज भगवान नर नारायण और दक्ष प्रजापति के समय से यहाँ पर पूजा करते आए हैं। उन्हें यहाँ पूजा करने का अधिकार पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने किया था। साथ ही संपूर्ण केदार क्षेत्र भी उन्हें दान में दे दिया गया था। केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी शंकराचार्य के वंशज हैं, जो कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें रावल नाम से पुकारा जाता है। केदारनाथ मंदिर को लेकर इस रहस्य की बात की जाती है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीनों में भी दीप अपने आप जलता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद में भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में देवतागण यहाँ पर पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्यों के लिए खुलता है और बाकी के 6 महीने देवताओं के लिए खुलता है। आप सभी भी केदारनाथ धाम की यात्रा करने जाना चाहते हैं तो 2 मई को
जो है मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। आप भी इस दिव्य अलौकिक धाम के दर्शन करने केदारनाथ उत्तराखंड अवश्य जाएं। हर हर महादेव।